वर्किंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, पाइचाम को ओपन करते हैं, राइट। बस मुझे दो चीज़ बताने दीजिए, फिर मैं सबका वो डाउट ही मैं देखूंगा। मुझे 2 से 3 चीज़ बताने दे दीजिए, मैं आऊँगा। आई हैव अ फ्यू टाइम्स। अभी हमारे पास कितना टाइम हुआ, अभी 8 हुआ ना। ये क्लासेस आज लंबा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, जिसको रिजॉल्व मैं करूँगा आज। हाँ, तो अभी क्या करिए, एक मैं नया पाइथन फाइल लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ आज के डेट से, क्लास नो क्लास, लेट्स से आज ट्यूसडे। हाँ, क्लास ट्यूसडे मैंने इससे नाम दिया है। कलेक्शंस में आप, मैं एक कमेंट लगाता हूँ यहाँ पे, कलेक्शंस, in fact just use the multi-line comment here. कलेक्शंस में हमारे पास में क्या क्या है, लिस्ट, दूसरा क्या है टपल, तीसरा क्या है सेट, फोर क्या है हमारे पास डिक्शनरी, राइट। ये यहाँ तक तो है। एक सेकंड, यहाँ ये ठीक है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, राइट। यहाँ देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिस्ट में देखा, राइट। तो लिस्ट क्या था कि कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो ये लिस्ट है, राइट, ये लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, मतलब म्यूटेबल है, और डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, राइट। क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। हाँ, अब आइए यहाँ टपल की तरफ। टपल कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन आ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भी कर सक रहे थे और यहाँ भी वो काम हम लोग कर सकते हैं। अब टपल कैसे क्रिएट होता है, टपल जब आप क्रिएट करोगे तो यू विल यूज स्मॉल ब्रैकेट। कैसा, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग यूज करेंगे। इसी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को डालेंगे और वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर होगा, ये वाले टपल वेरिएबल में, राइट। तो टपल क्या है, कलेक्शन है विच इज ऑर्डर्ड बट इट इज इम्यूटेबल। ये अनचेंजेबल है, ये बदलेगा नहीं, राइट। आप अगर एक बार कर दिया डिफाइन तो ये बदलेगा नहीं। और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या इंडेक्सिंग हो सकता है कि नहीं, तो हाँ, इंडेक्सिंग इज पॉसिबल। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज पॉसिबल। हाँ, स्लाइसिंग क्या है, पॉसिबल है, अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब टपल थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। हाँ, हमने लिस्ट पे बात कर लिया है, अब किस पे बात करेंगे, टपल पे बात करेंगे। टपल आप कोई भी नाम ले लो, TUP1, ठीक है, ऐसा नाम ले लीजिए, इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट। अब इसके अंदर आप कोई भी डेटा को डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 101, लेट्स से सतीश, लेट्स से यूसेट, लेट्स से AIML, राइट। इस तरह से टपल हम लोग बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। नाउ गो एंड प्रिंट इट, राइट। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे टप1, ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, एंड सी यू विल गेट द आंसर 101 सतीश यूसेट AIML, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल को क्रिएट कर सकते हैं। सबका क्लियर है यहाँ पर? टपल को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। अब है, क्या टपल का इंडेक्सिंग कर सकते हैं? अगर मुझे फाइंड करना है टपल इंडेक्सिंग के हिसाब से तो कर सकते हैं क्या? तो लेट्स सी, प्रिंट tup1, लेट्स से एट 0 एलिमेंट 1 एट 0 पोजीशन, जो एलिमेंट है वो मुझे फाइंड करना है, राइट? तो हम यहाँ पे किए तो हाँ, इंडेक्सिंग इज पॉसिबल। आपको यहाँ पर 101 डेटा मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर मुझे क्या स्लाइसिंग करना है, मुझे 0 से लेकर के 2 तक जाना है, क्या मुझे मिलेगा? हाँ, मुझे मिलेगा, राइट? तो यहाँ मैं आ गया, उसको मैं रन करता हूँ, राइट? तो देखिए 0 और 1, 2 माइनस 1, जो लास्ट होता है उससे एक माइनस करके हम लोग चलते हैं, राइट? तो 0 और 1 एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, एट पोजीशन 2 विल बी डिस्कार्डेड, वो आपका पोजीशन पर नहीं आएगा। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज पॉसिबल। एक चीज और, क्या ऑर्डर्ड है? हाँ, ऑर्डर्ड है। अब चेक करते हैं क्या ये म्यूटेबल है या नहीं है। ठीक है, अब म्यूटेबल के लिए क्या करते हैं, लेट्स सी tup2, राइट? मैं लिख रहा हूँ, और यू कैन से tup1 एट 0 पोजीशन वी वांट 102, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पोजीशन पर जो 101 है उस वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस वैल्यू से? 102 के वैल्यू से। क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी एंड रन। हाँ, डायरेक्ट अपडेट होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। मैंने लिखा ना अनचेबल, लिस्ट में होता है, लिस्ट में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। सी, यू विल गेट एन एरर। यहाँ पे क्या लिख रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट नहीं होता, मतलब अनचेंजेबल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको लिस्ट में बात करिए, लेट्स सी, अगर मैं क्रिएट करता हूँ LST, हम लोगों ने बहुत क्रिएट किया है जस्ट टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इसमें लेट्स से 10, 20, 30 ये है हमारे पास में। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ LST एट 0, मैं चेंज करना चाहता हूँ लेट्स से 100, क्या ये हो जाएगा कि नहीं? इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये होगा कि नहीं? हाँ, इट विल वर्क। क्यों? ये लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो, प्रोसेस फिनिश, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। हाँ, अगर हम यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट LST 0, तो आपको प्रिंट करके वो देगा कि एट 0 पोजीशन पे क्या है, 100 है। तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो। हाँ, और वहीं अगर मैं बात करूं टपल का, तो टपल इम्यूटेबल होता है, मतलब अनचेंजेबल होता है। ये क्लियर है? हाँ, 0 to 2 स्लाइसिंग, मतलब 0, मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। मैं कल भी बात किया हूँ, काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। अभी आप देखिए, अगर हमने लिखा, सपोज करो मैंने सिर्फ टी ही लिखा है, टी में मैंने लिखा सतीश, सतीश, और मैं लिख रहा हूँ अनुज, फिर कॉमा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू सेट। हाँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद। एक मिनट, आई चेंज इट टू वाइट कलर। सी, अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा बना है, कुछ ऐसा बना है। 0 पोजीशन पे कौन है, सतीश, उसके बाद कौन है, अनुज, फिर क्या लिखा हुआ है, यू सेट, राइट? अभी ये वाला क्या है, एट 0 पोजीशन, ठीक है? ये वाला क्या है, एट 1 पोजीशन, ये वाला क्या है, एट 2 पोजीशन। तो अभी आप बोले ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पर, तो इसमें ये हो रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या बोल रहे हैं?
स्लाइसिंग कैसे हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि इस टपल का नाम क्या है, टी। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ टी, आप 0 से चलिए और 2 तक का डेटा मुझे दीजिए, तो मैं 2 मतलब ये क्या है, एक माइनस करके, एक को घटा करके, तो हमारा कहाँ से मिलेगा, सतीश मिलेगा और अनुज मिलेगा, यूसेट मिलेगा नहीं मिलेगा हमको। हम कहाँ तक चलेंगे, 0 वाला एलिमेंट एक यहाँ वाला प्रिंट होगा, 0 वाला प्रिंट होगा, फिर कौन सा प्रिंट होगा, 1 वाला प्रिंट होगा। समझ रहे हैं आप, ये मेरा कहने का मतलब है, लास्ट का 1 - 1 तो सतीश और आपको अनुज मिलेगा। अभी अगर इसको भी करके देखना है तो यू कैन डू सो। हाँ, ये फाइंडर यहाँ डेटा मिलता है ना, ओके। अभी आप देखिए, तो ये बात तो क्लियर है कि लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अभी आइए आपका जो प्रॉब्लम है उसको फिर मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अभी टी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप अपना लैपटॉप लाए हैं? मैं आज ये प्लान करके आया था कि आपके सिस्टम को ठीक कर देना है। सतीश, अनुज, यूसेट, राइट, ये हमने कर लिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट करेंगे, टी कहाँ से स्लाइसिंग करना है, एट 0 पोजीशन से लेके 2 तक अगर मैं जाता हूँ तो कितने एलिमेंट मुझे प्रिंट होंगे, 0 वाला और 1 वाला, 2 विल बी डिस्कार्डेड। हाँ, तो ये हमने इतना स्लाइसिंग कर लिया है, राइट। इसको अभी आप रन करिए। टी सतीश अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, हाँ यहाँ पे इंडेंट ज़्यादा हो गया, स्पेस है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे किनारे कर दीजिए। अभी रन करेंगे तो यू विल सी सतीश एंड अनुज। क्लियर हुआ ये? हाँ, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इश्यूज है। टपल के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप यूज़र से इनपुट आप ले पाओगे। जैसे अभी मुझे यूज़र से अगर इनपुट लेना होता है तो हम लोग लिखते हैं टी डॉट अपेंड, ऐसा लिखते हैं ना लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर आपके पास नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे। किसका, टाइप कास्टिंग। मतलब टपल से हम लोग कहाँ जाएंगे, लिस्ट में, पहले लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसी लिस्ट को क्या करेंगे, टपल में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो सी हियर क्या करेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूँ, यूजर इनपुट इन टपल। ये कैसे होगा, यूजर इनपुट इन टपल ये कैसे होगा, तो होगा यूजिंग लिस्ट। मान लीजिए आप एक लिस्ट बना लो और वो क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। आप एक n का वैल्यू दे दीजिए, int, हम लोग बहुत काम किए हैं, इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज n, यहाँ तक जाएंगे, एक एलिमेंट आप लीजिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलिमेंट हो गया, हम यूजर से मैसेज देंगे इंटर एलिमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, lst डॉट अपेंड एलिमेंट। ये तो हमारा लिस्ट अपेंड हो गया, राइट। लिस्ट में इस तरह से आ जाता है। क्लियर है ये चीज सबको? अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि आप लीजिए टी और क्या करिए, टपल lst, जो भी lst में डेटा है उसको हम लोग टाइप कास्ट किए, मतलब उसका कन्वर्जन किए लिस्ट से टपल में। किसमें कन्वर्जन किए, लिस्ट से टपल में। तो अब ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसको प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर, प्रिंट टी का वैल्यू, राइट, टी में जो भी है आप उसको प्रिंट कर दीजिए। अभी इसको रन करिए आप, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेट्स से मुझे चाहिए 4, क्या आपको चाहिए 101, दूसरा क्या चाहिए, लेट्स से सतीश या सतीश,
फिर आप इनका ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए AIML, ठीक है। सिटी डाल दीजिए, सिटी हो जाएगा हजारीबाग, राइट। अभी इंटर करिए। तो अभी जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप मुझे बताइए कि इट्स अ लिस्ट और इट्स अ टपल। इट्स अ टपल। कैसे पहचान रहे कि ये टपल है? हाँ, स्मॉल ब्रैकेट से, कि इसके पीछे क्या लगा हुआ? स्मॉल ब्रैकेट। इट मीन्स इट्स अ टपल। ये क्या है? टपल है, राइट। तो टपल इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। क्लियर है सबको ये चीज? अब आ जाइए, एक और मैं यहाँ पे पाइथन फाइल लेता हूँ एंड विल डिस्कस सेट। ये यहाँ पर है, यू कैन सी कि हम लोग कैसे इसको लेते हैं, राइट। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ देखिए, जो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो ये वाला लाइन है। कौन सा? ये वाला, ये वाला लाइन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि टपल फंक्शन का यूज हम लोग कर रहे हैं, राइट। टपल फंक्शन का, टपल टपल इसके अंदर में हम लोग LST को पास कर रहे हैं, इसके अंदर में। तो जो भी डेटा LST है दैट विल बी ट्रीटेड एज टपल। तो ये टपल का आप यूज कर सकते हैं, राइट। कल हमने बात किया था ना, कल क्या बात किया था कि अगर लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट आइटम है तो हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करके उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा सकते हैं? सेट का। किसका? सेट। क्यों? क्योंकि सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है और डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। यहाँ तक सबका है? क्लियर है ये चीज? हो गया? सबका कंप्लीट हो गया? हुआ आपका? अभी चले आते हैं सेट की तरफ। हाँ, अभी आप देखिए, अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से, S इज इक्व टू करली ब्रैकेट। सेट जब क्रिएट करते हैं तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? करली ब्रैकेट को हम लोग लगाते हैं। कर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। अभी आप सपोज करिए इसके अंदर कोई भी डेटा को हम लोग डालते हैं, लेट्स से 1,2,3,4, राइट, ठीक है। और अब क्या करते हैं? प्रिंट, लेट्स से टाइप पास एस। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने एस क्रिएट किया है ये किस टाइप का है। आप सेट डेमो को रन करिए तो आपको क्या मिलेगा? क्लास सेट। कि ये किस टाइप का है? सेट है। बट सी हियर, अगर मैं ऐसा करूं S1 और ये डालूं, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं एंड वी से टाइप, टाइप ऑफ S1। हाँ, अभी आप इसको रन करिए एंड यू विल सी डिक्शनरी। दूसरा वाला जो है वो कैसा है? डिक्शनरी। जब आप किसी भी अगर करली ब्रैकेट में कोई डेटा पास नहीं करते हो तो वो कैसा ट्रीट होगा? डिक्शनरी के ट्रीट के तरह ट्रीट होगा। जैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते थे, एम्प्टी लिस्ट, ये कैसा होगा? अगर मान ली एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो LST और ऐसा लिखते थे ना, तो ये ऐसा लिस्ट बनता था जो ब्लैंक होता था। मगर आप सेट के केस में अगर ऐसा करोगे एम्प्टी लिस्ट, तो डेट विल बी अ डिक्शनरी नॉट अ सेट। वो सेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डिक्शनरी कहलाएगा, राइट। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है? ये डिक्शनरी है तो ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमको एम्प्टी सेट का यूज करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सेट फंक्शन का। इस तरह से नाउ चेक S1 का क्या टाइप है। तो S1 का टाइप क्या है अभी? सेट। क्या टाइप है अभी? सेट है। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ आइए। सेट, अगर हम सेट में देखिए, कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ता है किसी भी कलेक्शन को एम्प्टी रखना, ब्लैंक रखना, खाली रखना। तो जब हम सेट में, आप यहाँ आ ही जाइए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए,
ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो है S2 और करली ब्रैकेट, अगर इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे कोई भी कलेक्शंस को और जिसमें करली ब्रैकेट है लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा ट्रीट होगा? डिक्शनरी की तरह। कैसा ट्रीट होगा? डिक्शनरी की तरह। कैसा? डिक्शनरी की तरह होगा, राइट। लेकिन अगर हम S1 इज इक्वल टू सेट फंक्शन का यूज करते हैं तो ये S1 कैसा ट्रीट होगा? सेट। कैसा ट्रीट होगा? सेट। मगर कैसा है? एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी डेटा एलिमेंट हमारे पास है क्या? नहीं है डेटा एलिमेंट हमारे पास में। तो एम्प्टी सेट जनरली क्यों क्रिएट करते हैं? इसलिए करते हैं जब हमको अपने तरफ से कोई डेटा डालना होगा। आप यहाँ देखिए, मैंने एक एस लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, 1,2,3,4,5, राइट। हर एलिमेंट को कॉमा से हमने सेपरेट किया। तो क्या यह मेरा एम्प्टी सेट है? ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से डेटा का हार्ड कोड किया है कि हाँ भाई मैंने खुद से डेटा फीड कर दिया। लेकिन जब ऐसा मोमेंट आएगा कि नहीं, आप डेटा को इंटर करो सेट में, आपसे पूछेगा रैंडम 10 20 30 कोई भी चीज़ को आप करो, तो वो हम कैसे करेंगे? उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए पहले आपको एम्प्टी क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब इसलिए हम लोग करते हैं। तो अभी सेट हम लोग ले लिए, ये हमारा एम्प्टी क्रिएट हो गया, राइट। अभी हमको कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए? वापस से आप वैसे ही करेंगे, इन इनपुट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने नंबर ऑफ हमको रिकॉर्ड्स चाहिए उतने, फिर हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज एन, एन तक तो हम जाएंगे, राइट। अभी चले गए, एक एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे वैसा ले रहे थे, इनपुट लिखिए, इंटर एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट, राइट। अब जब एलिमेंट हमारे पास में आ गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एस डॉट एड एलिमेंट। यहाँ पे देखिएगा, टपल में हमारे पास में कुछ भी ऐड करने के लिए अलग से फंक्शन नहीं था, तो हमने क्या किया? लिस्ट में इंसर्ट कराया और उसको टपल बनाया, जैसा हमको रिक्वायरमेंट रहेगा काम प्रोजेक्ट में काम करने में, वैसा हम यूज करेंगे। तो अभी अगर एस में सेट में डेटा आपको इंसर्ट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? ऐड। क्या नाम है उसका? ऐड। तो ये ऐड से हमारा डेटा जो है सेट में इंसर्ट हो जाएगा। कौन सा सेट में इंसर्ट होगा? ये हमको बताइए कि जो भी डेटा इंसर्ट होगा, जो भी डेटा हम डालेंगे, सपोज करिए हम डाल रहे हैं 101 102 103, ये डेटा किस में जाएगा? किस में जाएगा? ये खाली रखे हैं ना, और इसी एस को तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एस डॉट एड। तो जो भी डेटा है वो किस में जाएगा? इसी एस में जाएगा ना। समझे आप? कहाँ जाएगा वो? एस में जाएगा। इसीलिए मैं बताया कि ब्लैंक रखे हैं। ब्लैंक इस तरह से आपको सेट अगर क्रिएट करना है, ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई तरह का डेटा नहीं है, तो वो किस तरह से क्रिएट होगा? इस तरह से क्रिएट होगा। आप ध्यान इस चीज को रखिएगा, हाँ। तो इस तरह से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी उस पर भी बात करते हैं। अभी आप देखिए पहले, मैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पॉसिबल है या नहीं है, आप वो भी देख लीजिए पहले। हम लोग यहाँ आ गए, इंसर्ट हो गया, प्रिंट करिए। किसको प्रिंट करेंगे? सेट को, राइट। एस को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इसको रन करिए। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेट्स से 4, मैं इंसर्ट करता हूँ 50 एंड देन 20 10 और लेट्स से 5, राइट। तो ये कैसे आपको मिला? 50 10 20 और 5, ये एस में इस तरह से मिल गया ना, यूजर ने इनपुट कराया और आपको सेट के फॉर्म में मिल गया। नाउ आई वांट टू एक्सेस एट 0 पोजीशन, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। मैं लिखा एस और जस्ट पास 0, नंबर ऑफ, इंस्टीड ऑफ दिस आप अभी फॉर द टाइम बिंग
मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, हाँ, इन ऑर्डर टू चेक दैट। लेट्स से एस curly bracket open 10 20 30 40, right? We want to print at 0 position. Stop it and go ahead and run again. You will see set object does not subscriptable, मतलब indexing and slicing is not possible in set. सेट में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होता। आप जो बोले ना, क्या ऐसा कोई लिमिट होता है? इंडेक्सिंग ही नहीं होता है इसमें। 0 1 2 इस तरह से सेट में नहीं होता है, इंडेक्सिंग नहीं होता है, राइट? लिमिट कैसे लगाते हैं किसी भी चीज़ का, कि हाँ हमको इस सेट में कितना इंटर करना है? वो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड से, जो हम लोग ऊपर में कर रहे थे, n इज इक्वल टू 4, तो वो सेट में कितना जाएगा? 4। तो इस तरह से लिमिट लगा सकते हैं हम लोग किसी में भी, राइट? समझे आप? तो सेट में इंडेक्सिंग नहीं होता है। क्लियर है? जनरली जब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, क्लास 11 जब भी आप पढ़े होगे, सेट थ्योरी पढ़े होगे आप, सेट में मेजरली आप ऐसा पढ़े होगे ना, हम लोगों ने सेट में क्या पढ़ा होगा? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट? इंटरसेक्शन का मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आप मुझे दे दीजिए, जो भी कॉमन एलिमेंट है तो वो मुझे आप दे दीजिए, राइट? तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? और आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसे ही। तो सपोज करिए मेरे पास एक सेट है एस, मेरे पास क्या है? एक सेट है एस, या फिर इसको S1 आप रखिए। S1 एक सेट है, दूसरा हम S2 रखते हैं, ठीक है? इसमें आप ले लीजिए 20 40 50 और लेट्स से 100, ठीक है? अगर हम इसका यूनियन करते हैं, आप एक S3 ले लीजिए, राइट? और लिखिए S1 डॉट यूनियन फंक्शन है, किसको करना चाहते हैं? S2 को हम करना चाहते हैं, राइट? और उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए, किसको प्रिंट करिए? S3 को। अभी एट दिस मोमेंट अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या मिला आपको? सारा का यूनियन होके मिला, मतलब सारा एलिमेंट्स जितना था वो S3 वाले सेट में ऐड हो गए। यूनियन का मतलब जनरली हम लोग क्या समझते हैं? एडिशन, राइट? जितने एलिमेंट है वो सब के सब एक ही सेट में आ गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। लेकिन ये तो हो गया यूनियन वाला पार्ट, राइट? तो प्रिंट यूनियन, लेट्स से इट्स अ यूनियन, हाँ। अभी क्या करेंगे हम लोग? एक प्रिंट करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, हाँ। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट्स से S4 इज इक्वल्स टू S1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2, हाँ। इनमें से जो भी कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों में जो भी सेम कॉमन एलिमेंट है, आप वो मुझे दे दीजिए S4 में, राइट? अभी आप इसको रन करिए एंड यू विल सी इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट है वो मेरे पास से आ गए 40 और 20। 40 और 20 है ना? हाँ, राइट, 40 और 20 ही ये कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए हमारे पास में इतना मिला है। क्लियर है? सबका हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो डू द प्रैक्टिस विद मी। इसी इंटरसेक्शन में आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगा लिस्ट में सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है। वो कैसे करेंगे? कल तो हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा रहे थे, हटाए है ना कल डुप्लीकेट एलिमेंट को? सेम वही लॉजिक लगेगा, बस माइनर चेंज होगा एंड यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर टुडे। कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। सबका हो गया है? आप सभी का हो गया ना? इंटरसेक्शन भी हमने कर लिया, यूनियन भी हमने कर लिया, राइट? अब क्या है, एक हम लोग डिक्शनरी का देखेंगे, डिक्शनरी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं डिक्शनरी होता क्या है, हाँ। तो अल्ट टैब एंड गो हियर।
जो भी हमारा डिक्शनरी है, राइट, जो भी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो डेटा वैल्यूज है आर स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। जो भी डेटा है उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में होता है। जैसे कि जेसॉन डेटा, जेसॉन डेटा जानते हो आप लोग, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, उसमें भी जो डेटा है वो कैसे होता है, की वैल्यू पेयर्स में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, क्या, दिस डिक्शनरी। इसमें जो ब्रांड है ये क्या है, की है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, कोलन लगाना है। उस ब्रांड के बाद यहाँ लिखना है कोई भी जो वैल्यू है उसका। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा की है, क्या है, ये मेरा की। और ये वाला जो है ये मेरा क्या है, वैल्यू। तो डिक्शनरी में जो भी डेटा है उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में। किसमें, की वैल्यू पेयर्स में। की वैल्यू पेयर्स में हम लोग डेटा को इसमें स्टोर करते हैं, राइट। ये क्लियर है यहाँ पर। तो अभी देखिए हम लोग डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। एक नया पाइथन फाइल ले लेता हूँ और लिख देता हूँ डिक्ट डेमो, डिक्ट डेमो, राइट। आप जब डिक्शनरी क्रिएट करिएगा कुछ भी आप नाम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने डिक्ट लिया और करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, ये डिक्शनरी है या नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो मैं बनाया है पहला लाइन, ये डिक्शनरी है या नहीं है। ये डिक्शनरी है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया है ना, ये क्या होगा हमारा, डिक्शनरी ही होगा। इफ़ यू वांट टू चेक, चेक इट। कैसे चेक करेंगे, प्रिंट टाइप डिक्शनरी। अभी इसको मैं रन करता हूँ, आप चेक करिए, क्लास डिक्ट। इसका टाइप क्या है, ये किस क्लास का है, डिक्ट का है, मतलब ये डिक्शनरी है, राइट। तो अभी ये तो हुआ मेरा एम्प्टी डिक्शनरी, लेकिन अभी इसमें हम कुछ क्रिएट करेंगे की वैल्यू पेयर्स में, राइट। इसमें क्रिएट करेंगे की वैल्यू पेयर्स में। सबसे पहले आप की दे दीजिए, कोई सा भी की दीजिए। लेट्स से मैंने दिया 1, 1 के बाद कोलन, 1 में आप नाम ले लीजिए, लेट्स से राकेश, ठीक है, एंड देन पुट कॉमा, ठीक है। फिर आप 2 में ले लीजिए, फिर से वैल्यू डालिए, 2 मेरा क्या है, की है, राइट। उसके बाद से आप ले लीजिए लेट्स से राहुल, ठीक है, पुट एंड देन 3 एंड देन पुट अभिषेक, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ये डिक्शनरी हो गया, ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया, राइट। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डिक्ट, हाँ, तो सी व्हाट हैपेंस, सो यू विल गेट की वैल्यू पेयर्स। जितने भी इसमें की वैल्यू पेयर्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये की और ये इसका वैल्यू, ये की और ये राहुल इनका वैल्यू, ये वाला की और ये इनका वैल्यू अभिषेक, राइट। तो डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे होता है, की वैल्यू पेयर्स में, की वैल्यू पेयर्स में। अभी जैसे कि लिस्ट में हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते थे, वी कैन एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग की, राइट। अभी मान लीजिए डिक्ट है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं और 1 को पुट कर देते हैं। 1 क्या है, मेरा की है। लेट्स सी एंड रन, तो क्या मिला हमको, राकेश मिला, राइट। तो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट पास द की वैल्यू, की जस्ट पास द की, यू विल गेट योर वैल्यू। आपका जो भी वैल्यू है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग, हाँ, से क्रिएट होता है एक स्टेट लाइन में क्रिएट, तब तो उसका बनेगा ना इंडेक्सिंग मेमोरी बनेगा, की बनेगा, फिर वैल्यू आएगा। इस तरह से जनरली वो क्रिएट होता है। उसको मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करने की जरूरत नहीं, वो एक मेमोरी है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर में डेटा इस तरह से अरेंज है, राइट। नहीं नहीं, वो मैसेज को फॉर्मेटिंग करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। ये तो, ये आपने किया क्या है एक्चुअल में, हमने जो बनाया लिस्ट, हमने जो बनाया टपल, हमने जो बनाया सेट, अभी हमने बनाया डिक्शनरी। क्यों, वाई, मैंने लिखा है कि वी आर जस्ट स्टोरिंग डेटा, हम लोग डेटा को किसी एक फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। समटाइम्स आपको डेटा को स्टोर करने के लिए
प्रोग्राम में ही मेमोरी का यूज करना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर का। सो दिस इज डेटा स्ट्रक्चर। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप उसी प्रोग्राम में डेटा को स्टोर आप कर रहे हो बैकएंड में। आपको क्या लगता है कि वेब के पेज के सामने में सारा डेटा वहीं रहता है क्लाइंट साइड में? नहीं, सारा डेटा कहाँ से आता है? ऐसे डेटा स्ट्रक्चर से आएगा या तो डेटाबेस से आएगा। ये दो ऑप्शंस हमारे पास में होता है, राइट। तो या इस तरह से हम लोग डेटा का अरेंजमेंट है, ये डेटा क्या है? अरेंजमेंट है। इस तरह से डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं या फिर अरेंज कर रहे हैं। तो की वैल्यू पेयर्स इसी तरह से अरेंज होता है, इसीलिए आपको वहां पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी में इंसर्ट करते हैं। अभी अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे यूज़र से इनपुट? वापस से ऐसा ही करिए आप। ये हो गया हमारा एम्प्टी डिक्शनरी। अच्छा, आप इसको पहले इसको भी आप लिख ही लेना। ये हम लोग सब प्रिंट करा रहे हैं, इनको आप कमेंट कर दीजिए अभी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबको क्लियर है? कमेंट क्यों करते हैं? ताकि इसको रिकॉग्नाइज ना करे हमारा आईडी, वो हमारे समझने के लिए, राइट। अभी फिर से हम क्रिएट करते हैं एक डिक्शनरी विच विल बी एम्प्टी डिक्शनरी, राइट। ये हो गया। आपको कितने चाहिए वैल्यूज? वापस से वही मैं करूँगा, इनपुट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक हो गया है? ये दो लाइन आप लोगों ने कर लिया डिक्ट में। n इज इक्वल्स टू इंट मतलब पार्सिंग और इनपुट इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डालिए दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इंटीजर, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया है? इंट यहाँ पर लगाया है, राइट। अब जब ये लाइन हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ? n तक। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? n तक हम लोग जा रहे हैं। यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले की को इनपुट इंटर की, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इंटर वैल्यू, ठीक है। अब जब ये इस तरह से हो जाता है तो डिक्ट की इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरह से हम लोग मतलब डायनामिक इनपुट लेते हैं यूज़र से। यूज़र से जब इनपुट हमको लेना होगा डिक्शनरी में तो इस तरह से हम लेंगे। जो भी डेटा यूज़र डालेगा वो जाके कहाँ स्टोर होगा? वो कहाँ स्टोर होगा? डिक्शनरी में। जो भी डेटा हम लोग डालेंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? ये वाले डिक्शनरी में जाएगा, हाँ, ये वाले डिक्शनरी में। और ये डिक्स में की डालेंगे इज इक्वल टू असाइनमेंट करेंगे वैल्यू को, मतलब जो भी वैल्यू है वो अपने की के रेस्पेक्ट में स्टोर होता है, इसीलिए हम लोग डिक्शनरी के अंदर में की और उसके बाद वैल्यू, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप करिए कंप्लीट। हाँ, रन करूँ मैं, एग्जीक्यूट करूँ? ओके, अभी आप यहाँ आ जाइए, इसको प्रिंट कर लीजिए, राइट। पहले प्रिंट डिक्ट, हाँ। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपसे पूछा, आपने डाला 4, आप की डाल दीजिए 1, यहाँ डाल दीजिए वैल्यू में क्या? राहुल, राइट। की डालिए 2, वैल्यू में अनुज, ठीक है। की डालिए 3, लेट्स से अनूप, और की डालिए आप 4, वैल्यू वुड बी लेट्स से एनी नेम, अभिषेक, हाँ, इंटर कर दीजिए। तो देखिए, तो जो भी डेटा आया वो कहाँ जाके स्टोर हो गया है? डिक्शनरी में। कहाँ जाके स्टोर हुआ है? डिक्शनरी में। क्लियर है? जिनका भी क्लियर नहीं है तो इसको हम लोग अभी रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो सबका वो फेस डिटेक्शन हो गया है? नहीं हुआ है? अच्छा, जिनका नहीं हुआ है तो पहले वीडियो सबका आ रहा है? वीडियो ओपन हो रहा है? कैमरा ओपन हो रहा ना? जिनका नहीं हो रहा तो आज के लिए इसको इतना रहने देते हैं। जिनका भी नहीं हुआ है उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर फेस डिटेक्शन के लिए छोटे छोटे से कोड है वो लोग हम लोग कर लेंगे, हाँ, ठीक है।